जय जय राम। साधु नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना, शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना। आज भी तेरा शुक्राना, कल भी तेरा शुक्राना, रोज रोज तेरा शुक्राना, शुक्राना ना सतगुरु तेरा शुक्राना, शुक्राना शुक्राना 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 सतगुरु तेरा शुक्राना। श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 74। विश्वास को किसी हालत में ढीला नहीं होने देना चाहिए। जो आत्मशक्ति जागृत हुई है उस पर पूरा भरोसा होना चाहिए, नहीं तो गुमराह हो जाने का अंदेशा है। आत्म भरोसा बड़ी आवश्यक चीज है। यदि ध्यान में एकाग्रता आदि कम होती है तो साधक को समझना चाहिए कि उसमें कोई त्रुटि है जिससे उन्नति नहीं होती। ये त्रुटि शारीरिक अथवा मानसिक अवस्था में हो सकती है। ये ऐसा होने पर साधक को धरना लगा देना चाहिए और डट जाना चाहिए। फिर देखें सफलता किस तरह नहीं होती। सिर दर्द, दिल धड़कन या किसी और कष्ट की परवाह ना करें। अगर ध्यान में मन नहीं लगता तो जप करें और खूब करें। काम काज करते और चलते फिरते राम नाम की ही धुन लगाए रखें। मतलब तो वृत्तियां लगाने का है। तरीका चाहे कोई हो, कोई बात नहीं। चाहे बैठ कर लगे, चलते फिरते लगे, जैसे भी लगे लगानी चाहिए। एकाग्रता होनी चाहिए। जप से भी वैसे ही लाभ होता है जैसे ध्यान से। इस प्रकार शुद्ध और विश्वास से 1 करोड़ जप करने से वृत्ति स्वयं शांत हो जाती है। लीजिए आ गया आदेश 1 करोड़ का। बिल्कुल। सो देखिए ये सारे आंकड़े स्वामी जी महाराज के दिए हुए हैं और जो स्वामी जी महाराज यहाँ जप की बात कर रहे हैं वह जप है सही विधि से किया हुआ जप, वो फलित होता है। और सही विधि से करने का मतलब ये है कि भावना सहित हो और महाराज जैसे कहते हैं प्रेम पूर्वक हो। तो प्रेम पूर्वक
तो हमारा दिन भर गृहस्थ है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो इसीलिए जप योग जो है बहुत बेनिफिशियल रहता है कि राम नाम से मेरा आत्मा जागृत हो रहा है, राम नाम से मुझे राम की परम शांति लाभ हो रही है, राम नाम से मुझ में निर्भयता आती जा रही है, राम नाम से आनंद। सब कुछ प्रभु का है, जो मर्जी हम करते जाएं, बहुत ही सुंदर। हमारी वृत्तियां शांत हो रही है, राम नाम से हमारी कामनाएं शून्य होती जा रही हैं, बहुत सुंदर। और तो इसलिए जप जो है, जप बहुत ज़्यादा लाभ देता है। जब ध्यानस्थ जब बन जाता है, निर्विचार हो जाता है। अक्सर साधक लोग कहते हैं जप तो हो जाता है पर ध्यान नहीं होता। वहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि वह जप अच्छी क्वालिटी का नहीं है, राइट? अच्छी क्वालिटी का नहीं है। अच्छी क्वालिटी का जप हमेशा ध्यान में लेके जाएगा। बहुत ही सुंदर प्रश्न आया कि सबसे पहले तो बड़ी कृपा बरसी। देखिए, जो एजुकेटर्स यहाँ पर फील्ड ट्रिप पे लेके जाते हैं, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि फेडरल की ग्रांट कम हो गई, बंदी हो गई। एजुकेशन डिपार्टमेंट भी ख़त्म कर दिया यहाँ के प्रेसिडेंट ने। लेकिन जो स्टेट है और जो डिस्ट्रिक्ट है, वो अपने बच्चों के उत्थान के लिए बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो जो एजुकेटर्स हैं वो देखते, और जो एजुकेटर्स जो लीडर्स बन जाते हैं, पोजीशंस पर आते हैं, उन्होंने देखा होता है कि कैसे जो टीचर्स हैं कितनी मेहनत करते हैं और कैसे उनका किसी एक लेवल पर जाके कैसे उनको धक्के खाने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा कर रहे होते हैं काम बच्चों के लिए। लेकिन बहुत लोग ये चीज़ नहीं समझते हैं। आप देखिए, आज मुझे मैसेज आया, इतनी कृपा बरसी है कि उन्होंने टीचर्स को केवल डॉक्यूमेंटेशन ही है, बस ये यहाँ जा रहे हैं हम, बस यही जाना, कोई इधर धक्के नहीं खाने, कोई बार बार एडमिनिस्ट्रेटर से वो नहीं करना, सारा ही रद्द कर दिया उन्होंने। सारा कुछ अब परमिशन ले ली कि यहाँ से आ रहा है ट्रिप, तो कहीं किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, आज डॉक्यूमेंटेशन आ गया। मतलब कहने का मतलब है कि जो सच्चे होते हैं, जो अपने बच्चों को, अपनी कम्युनिटी का उत्थान करना चाहते हैं, वो जो ये ब्यूरोक्रेटिक जो मैनेजर्स जो जिनका कोई काम धंधा नहीं होता, और उनका भी इतना, वो भी लोडेड होते हैं, वो भी बहुत लोडेड होते हैं, उनको भी ये काम देखना करना, सारा ही हटा दिया, सारा ही हटा दिया कि मैं बता नहीं सकती कि कितना सुलभ कर दिया कि अगर आप यहाँ पे जा रहे हैं और आपके पास ये ग्रांट के अंडर हैं, आप कुछ करने की जरूरत नहीं, यू नो। सो ये है कि जब लीडर्स पहचानते हैं जेन्युइन चीज, जब लीडर्स पहचानते हैं कि कैसे एक प्लान छोड़ के दूसरा प्लान किया, कैसे कितने सारे एजुकेटर्स वर्षों से इस तरह से जूझते हैं और सब खत्म कर देते सब खत्म ही हो गया। इतनी भारी भरकम कृपा हुई कि अब बच्चों को बड़े आराम से लेके जा सकते हैं। बहुत ही ज्यादा, और देखने वाला था हमारा गार्डन, इतना सुंदर खिल रहा है, फूल इतनी जगह जहां देखो, जिस गार्डन में देखो फूल आए हुए इतना सुंदर लग रहा है, मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत बिल्कुल। तो प्रश्न आया कि हम तो कहते हैं कि हम राम के अंश हैं, तो ये दुष्ट आत्माएं कहाँ से आ गई?
तो मैंने कहा आप ही बताओ आप ही बताओ, हाँ, कि दुष्ट दुष्ट आत्माएं, दुष्ट विचार, दुष्ट दूसरे का गलत करना घरों में ही देखते हैं, घरों में ही देखा होता है, राइट। तो कहाँ से आ गई, है ना, जो प्रभु के, जो घर वालों का नहीं सुनते, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, घरों में लोग देखते हैं ये सब। तो कहाँ से आ गई, पर प्रभु का नाम लेने का मन नहीं करता, प्रभु की बात करने को मन नहीं करता, बिल्कुल विमुख, बिल्कुल। कहाँ से ये कहाँ से? देखिए, तो फिर उनसे पूछा आप ही बताइए कि कैसे है ये सब। तो अंश तो है, सारा का सारा ब्रह्मांड परमेश्वर का अंश है। तो अब आप बताइए कि कहाँ से क्या हो रहा है। मैंने कहा आप क्या हैं? हम कहते हम जीवात्मा है। तो उनसे पूछा, ऑप्शन दिया कि आप प्योर सोल हैं, स्वामी जी महाराज की तरह प्योर सोल है, या जीव क्या है, जीवात्मा है? कहते ऑब्वियसली जब स्वामी जी का नाम ले दो तो एकदम क्लियर हो जाता है या कहते नहीं जी हम जीवात्मा है, बिल्कुल जीवात्मा है, और तीनों गुणों से ओतप्रोत है, तभी तो ये शरीर मिला है ना। सत्व गुण है, राजस है, तमस है। तो जिन जिन सब में तीनों गुण होते हैं, हाँ। तो पर जिनमें तमस की प्रधानता होती है और फिर राजस उसके साथ चलता है, सत्व होता है, ऐसे नहीं कि सत्व हो नहीं सकता, होगा जरूर, लेकिन तामस की बहुत प्रधानता है, आसुरी वृत्तियां हैं, कठोर स्वभाव होना और परमेश्वर के बिल्कुल विमुख, उनके गुणों के विमुख, काइंडनेस के अनकाइंड, बिल्कुल। तो वहां पर वो फिर वृत्तियां जो हैं वो आसुरी वृत्तियां हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आप में तामस की प्रधानता है। हर चीज गुरुजनों के विरुद्ध करेंगे, हर चीज इस तरह से यहाँ पर। तो इसलिए, और गुरुजनों के रास्ते पे चलने के लिए बड़ा दम लगाना पड़ेगा, अरे भाई मान जाओ, अरे भाई मान जाओ। तो ये जो वृत्तियां हैं सारी, ये बिल्कुल अलग वृत्तियां हैं। तो ये तो हमारी चयन होते हैं, हमारी कामनाएं होती हैं, हमारी डिजायर्स होती हैं, वो उनसे प्रेरित होते हैं सारा का सारा कुछ। तो दुष्ट वृत्तियां होगी, हाँ। बच्चों को तहस नहस कर दिया, स्कूल उजाड़ दिए, जितने मतलब अनकाइंड से अनकाइंड हो गए, या तो ये सब जो चीजें, ये दुष्ट वृत्तियां होती हैं। और ये तामस की और राजस की प्रधानता, इसमें इनका मिक्सचर होता है, तब आती है। लेकिन जितनी मर्जी दुष्ट प्रवृत्ति हो, अगर परमेश्वर की कृपा हो जाए, किसी संत की कृपा हो जाए, संत की दृष्टि पड़ जाए, तो काया पलटनी संभव है। बहुत हम जानते हैं, बहुत दुष्ट लोगों की काया पलटी हुई है, केवल संत की नजर से, संत की दृष्टि से, या सो इसलिए बहुत गुरुजनों का बड़ी कृपा, बहुत कृपा है, बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा। सो उनका बहुत धन्यवाद, गुरुजनों का बहुत धन्यवाद। और देखिए, समय तो हो गया है, पर गुरुजन के बताए रास्ते चाहे कार्य क्षेत्रों में हैं, जब आप नीचे स्तर पर नहीं जाते, गुरुजन कहते हो ऊपर रहो, चाहे बच्चे जैसे मर्जी हैं, लेकिन आप कहते हो भाई ऊंचा उठो, वो उठते हैं। उनमें से छान के, जो इन्होंने कुछ नहीं किया साल भर, वो भी उठ जाते हैं। कुछ एक बिल्कुल ही सुस्त होते हैं, वहां तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन महाराज के बताए हुए रास्ते, महाराज के बताए हुए सुझावों पर जब चलते हैं, तो बहुत जन का बहुत कृपा हो जाती है, बहुत कृपा बरसती है, बहुत सुंदर। पर मेन बात है वो स्तर मेंटेन रखना, ऊपर स्वयं भी रहना और दूसरों को भी कहना चलो ऊपर, राइट, नीचे नहीं, ऊपर चलो। सो बहुत
धन्यवाद गुरुजनों का अनंत बात। आइए सीधे होके सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरण। जय जय राम, जय जय।